जय सिया राम। जय जय अम्बे। राधे राधे। सभी को नमस्कार। मैं आचार्य सुभाष द्विवेदी नए संवत्सर 2082 और नवरात्रि के बारे में विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। हमारा नया संवत्सर 30 मार्च 2025 को प्रारंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। नए संवत्सर के साथ ही हमारी नवरात्रि, जिसमें हम देवी की पूजा करते हैं, नवरात्रि पर्व भी शुरू हो रहा है। तो नवरात्रि पर्व में प्रथम दिवस हम भगवती पराम्बा की घट स्थापना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और 9 दिन तक हम उनका पूजन करते हैं, व्रत धारण करते हैं। 9 दिन तक हम भगवती पराम्बा को मनाते हैं। प्रथम दिवस हम घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो सुबह 6:24 से 7:07 तक है, प्रातःकालीन मुहूर्त। दूसरा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है, जो दिन में दोपहर में 12:07 से शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा। इसके अलावा चर, लाभ और अमृत, ये 3 चौघड़िए भी हैं जिनमें हम भगवती की घट स्थापना कर सकते हैं, जो 7:56 से शुरू होगा और 12:31 तक रहेगा। तो ये 3 मुहूर्त हैं जिनमें हम भगवती की घट स्थापना करेंगे, उनका पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे। फिर नित्य प्रति, वैसे नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार एक तिथि क्षय हो गई है, द्वितीया तिथि क्षय हुई है, इसलिए 8 दिन के नवरात्रि हैं। वैसे प्रथम दिवस हम भगवती शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं, चौथे दिन हम कूष्मांडा माता की पूजा करते हैं, पंचम दिवस हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, छठवें दिन हम भगवती कात्यायनी की पूजा करते हैं, सातवें दिन हम भगवती कालरात्रि की पूजा करते हैं और 8वें दिन हम भगवती महागौरी को मनाते हैं और 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। इस प्रकार से 9 दिन हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। वैसे तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी श्री दुर्गा देवी में सारी देवियां विद्यमान होती हैं। दुर्गा देवी में सभी देवियां हैं। अगर हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं तो हम सभी देवियों की पूजा करते हैं। फिर भी अलग अलग दिन के हिसाब से शास्त्र में अलग अलग दिवस की अलग अलग देवियां बताई गई हैं, अलग अलग देवियों का वर्णन किया गया है। तो इस बार 8 दिन के नवरात्रे हैं, इसलिए प्रथम दिवस हम 30 मार्च को भगवती शैलपुत्री की पूजा करेंगे। दूसरे दिन द्वितीया तिथि क्षय हो रही है। द्वितीया और तृतीया संयुक्त होने के कारण हम दूसरे दिन भगवती ब्रह्मचारिणी और भगवती चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे। तीसरे दिन हम भगवती कूष्मांडा की, चौथे दिन हम स्कंद माता की, 5वें दिन हम कात्यायनी की, छठे दिन हम कालरात्रि की, 7वें दिन हम महागौरी की और 8वें दिन हम भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, भगवती को मनाएंगे। क्योंकि बसंत नवरात्रि के साथ ही नेचर में परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारी प्रकृति भी अपने आप में परिवर्तन करती है। अभी पतझड़ का मौसम गया है, सारे पत्ते अपने पेड़ों से टूट करके नीचे गिर गए हैं। अब जैसे ही बसंत नवरात्रि शुरू होगी, हमारी सारा नेचर, हमारी सारी प्रकृति वापस से हरी भरी हो जाएगी, एक नया उत्साह होगा, मन प्रफुल्लित रहेंगे।
तो ये सब चीज़ें हमारे नए संवत्सर के साथ शुरू होती हैं। इसलिए हमारा संवत्सर तो यही है और हम इसी को मानते भी हैं। तो हमारा नया संवत्सर 30 मार्च से शुरू हो रहा है नवरात्रि के साथ में, और भगवती की 9 दिन पूजा करने के पश्चात भगवती कृपा से हमारा और आप सभी लोगों का जीवन खुशहाली पूर्वक, आनंद पूर्वक, और सारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आने वाली हैं वो दूर रहें, ऐसी भगवती से कामना करते हैं। और भगवती पराम्बा की, राजा राजेश्वरी की आप पर कृपा बनी रहे, जीवन धन धान्य से भरा रहे, ऐसी कामना करते हैं। इसी के साथ जय जय अम्बे।